काशीपुर शहर में भी लव जिहाद जो एक विषय है, ये सिर्फ एक विषय नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। काशीपुर का सर्वांगीण विकास ये केवल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद समर्थन देने से ही संभव है। तो विपक्ष कहता है कि भाई पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर रही, पहले ऐसा कौन सा विकास था जो छूट गया जो अब कर दें? विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो विकास अब तक हुआ है वो बहुत हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस विषय पर किस तरीके के प्रयास हैं, कैसे सुदृढ़ होंगी व्यवस्था? 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर आए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम मेयर बन जाते हैं तो जल भराव जैसी समस्याओं को जड़ से मिटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, काशीपुर शहर में और समूचे उत्तराखंड प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव का महासंग्राम चल रहा है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। इनसे हम विशेष संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई काशीपुर में भाजपा की विजय का पताका फहरा सके, इस विषय को लेकर के किस प्रकार से ये चिंतन मनन कर रहे हैं और काशीपुर भाजपा के नेताओं को किस प्रकार से ये लीड कर रहे हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका हार्दिक धन्यवाद। निकाय चुनाव का महासंग्राम सर काशीपुर में चल रहा है और काशीपुर एक हॉट सीट टाइप नजर आ रही है पब्लिक को। कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को, कैसे जीतेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है, किसी भी चुनाव को कम नहीं मानती और हर चुनाव का बराबर महत्व है। उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में हमारे पार्षद जीतेंगे। हमारे सभी 11 निकायों के मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और अधिकांश नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा। जब हम बात सिर्फ काशीपुर की अगर करेंगे तो विपक्ष हमलावर है इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कह रही है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार विकास होगा। तो विपक्ष कहता है कि भाई पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर रही कई टर्म्स में, पहले ऐसा कौन सा विकास था जो छूट गया जो अब कर देंगे? हमने निरंतर विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 10-11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में 7-8 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और स्थानीय निकायों में भी लंबे समय से हम हैं। तो निरंतर हम विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं, कोई बाधा उसमें नहीं आती। पर विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो विकास अब तक हुआ है वो बहुत हुआ है, जो छूटा है वो अब आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार है। कोई बड़ी योजना यहाँ के लिए बनेगी, केंद्र की मदद होगी तो हम लाने में समर्थ हैं। कोई इस प्रदेश स्तर की योजना होगी तो प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे प्रयास से वो पूरी होगी। और यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता, पार्षद, मेयर सब मिलकर करेंगे ही। तो काशीपुर का सर्वांगीण विकास ये केवल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद समर्थन देने से ही संभव है। ये काशीपुर की प्रबुद्ध जनता जानती है और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है अपना समर्थन और आशीर्वाद लेकर। अच्छा, काशीपुर के इस निकाय चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, हर किसी की जुबान से जगह जगह जनसभाओं में ये बात निकल रही है कि अगर हम मेयर बन जाते हैं तो जल भराव जैसी समस्याओं को जड़ से मिटा देंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो पूरे देश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, मेट्रो सिटीज में भी जाते हैं, ये वादा और ये दावा कितना सच माना जाए कि भाई जल भराव जैसी समस्या का भी समाधान हो सकता है? देखिए, जल भराव की समस्या का भी समाधान हो सकता है और उसके लिए जो गंभीर और ईमानदार प्रयास हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मेयर यहाँ के करेंगे। प्रदेश की सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी। इसके अलावा किसी के बस का वो काम करना नहीं है। ना उनके पास विजन है, ना उनके पास रीजन है, ना उनके पास करने की शक्ति है और जनता भी उनको कोई समर्थन, आशीर्वाद नहीं दे रही है। इसलिए ये समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान अगर किसी के द्वारा हो सकता है तो आज के समय में वो भारतीय जनता पार्टी है।
अच्छा, काशीपुर शहर में भी लव जिहाद जो एक विषय है, ये सिर्फ एक विषय नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिनों ही हमने अखबारों में खबर पढ़ी कि काशीपुर की एक बेटी को 500 से भी अधिक किलोमीटर दूर से लाया गया। लव जिहाद वाला ही कुछ मसला था। तो लव जिहाद पर पूर्ण विराम लग सके, इसको लेकर के किस तरीके की रणनीतियां होनी चाहिए? हमारी जो सरकार है प्रदेश की, इस मामले में पूर्णतः जागरूक है। और आपने देखा होगा कि लव जिहाद ये लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पहले की सरकारों में जो इस प्रकार की घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ होती थी, उसका समाधान नहीं होता था, उनकी रिकवरी नहीं हो पाती थी। आज त्वरित कार्रवाई करके कितनी भी दूर हो, आपने ही अभी बताया कि 500 किलोमीटर दूर से भी पुलिस ने उसको बरामद किया है, उसके परिवार को सौंपा है। तो इस पर भी, क्योंकि एक षड्यंत्र पूर्वक की गई सामाजिक कुछ लोगों के द्वारा साजिश है, और इसका निराकरण, इस पर पूरी तरह अंकुश अगर लग सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है। अब गौ माता की मैं बात करना चाहता हूँ। गाय को हम सभी माता मानते हैं, गाय हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन कल की ही घटना है हमारे अपने शहर काशीपुर की, जो एक गौ माता की बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई। गौ हत्या का मामला सामने आया। आज काशीपुर कोतवाली में इस विषय पर हिंदूवादी नेताओं ने बवाल भी मचाया। विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर है कि कैसी भाजपा सरकार है कि इस सरकार के होते हुए भी गौ माता सुरक्षित नहीं है। ये सब 75 साल में जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसके कारण उनके इतने हौसले बढ़े हैं। आज उन पर अंकुश लग रहा है। आज जगह जगह हजारों गोवंश उनके चुंगल से मुक्त कराया जाता है, जो पहले मुक्त भी नहीं होता था, पता भी नहीं चलता था, सीधा कत्ल खानों में पहुंच जाता था, और उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने इस संबंध में बहुत सख्त रुख अपनाया है, सख्त कार्रवाई की है, और बड़ी जल्दी हम अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए भी यूसीसी लागू करने वाले हैं। जो इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा मिलता था यूसीसी आने के बाद, उस पर भी अंकुश लगेगा। देखिए, सनातन रक्षा, गौ रक्षा, ये एक सेपरेट विषय है, इस पर आप लोग खूब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस विषय पर किस तरीके के प्रयास हैं? कैसे सुदृढ़ होंगी व्यवस्था? शिक्षा के मामले में मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने अपने महापुरुषों का वर्णन किया है। उनके बारे में जो गलत बताया जाता था, जैसे छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया जाता था कि जंगली लुटेरे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता था। आज हमने उन सब चीज़ों को बदल करके, जो हमारे आज़ादी के और दूसरे महानायक हैं, हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, उनके बारे में हमने पढ़ाना प्रारंभ किया है। नई शिक्षा नीति में अपने सांस्कृतिक गौरव का वर्णन हमने किया है। तो शिक्षा के माध्यम से हमने छात्रों को अपना सांस्कृतिक गौरव उनके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। उसकी सराहना हुई है, पूरे विश्व में उस शिक्षा नीति की सराहना हुई है। जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य के मामले में इतना बड़ा छलांग पहले कभी नहीं लगी। पिछले 10-11 वर्षों में ही हमारे मेडिकल कॉलेज, 17 मेडिकल कॉलेज पिछले 10 वर्षों में मिले हैं। आज 22 एम्स काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज हुआ है। मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं। दूर दराज तक हमने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों को पहुंचाने का काम, हेलीकॉप्टर से पहुंचाने का काम, यहाँ तक कि दूर दराज के जो रिमोट क्षेत्र हैं, वहाँ टेलीमेडिसिन की सेवाएं देने का काम किया है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। गरीब को सस्ता इलाज मिले, इसके लिए जन औषधि केंद्रों को खोला गया है। जब से जन औषधि केंद्र खोले गए पिछले 5 वर्षों में, गरीबों का 25,000 करोड़ रुपया वहाँ से दवाओं लेने के कारण बचा है, और उनको एक सुविधा मिली है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने का काम हुआ है। हमारे प्रदेश में तो कोई भी इनकम हो, 5 लाख तक का सबको कैशलेस इलाज मिल रहा है। अब उससे आगे बढ़कर, जहाँ पहले केवल गरीबों को कैशलेस इलाज मिल रहा था, अब इनकम टैक्स देने वाले भी जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के,
उनको भी कैशलेस इलाज 5 लाख तक का मिल रहा है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक हमने छलांग लगाई है और जनता को हमने सुविधाएं दी हैं। रोजगार के क्षेत्र में पूरे देश भर में ये सर्वे रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है कि पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। बेरोजगारी की दर बड़ी तेजी के साथ नीचे आई है। आज 3-4% बेरोजगारी की दर है, जो कभी 13-14% होती थी। 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी इकोनॉमी प्रगति कर रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, एमएसएमई हमारा बढ़ रहा है और स्किल डेवलपमेंट से स्किल्ड जो वर्कफोर्स है वो हम तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सब चीज़ों में प्रगति ये हमारी डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं और ट्रिपल इंजन के आने के बाद विकास उसके साथ जुड़ता है। यहाँ पर भी चुनाव में जब हम जीतेंगे आप देखेंगे तो व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आपकी बात हम माने तो काशीपुर में ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत सुनिश्चित है। लेकिन काशीपुर की अगर मैं बात करूं तो चुनावी प्रचार अगर भाजपा का चल रहा है तो अब तक हम देख पा रहे हैं कि भाजपा काशीपुर के कई कद्दावर वरिष्ठ और दिग्गज नेता जिन्हें जनता मानती है वो चुनावी प्रचार से नदारद हैं। ऐसे में लोग इसको गुटबाजी कह रहे हैं, कोई कह रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई कह रहा है कि दिक्कत परेशानी बड़ी आ सकती है, उनका खुद का एक बहुत बड़ा जनाधार है, वो क्यों नहीं आ रहे प्रचार में। तो इस पर क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में केवल 14 दिन प्रचार के लिए मिलते हैं और इस चुनाव में 21 दिन मिले हैं। थोड़ा चुनाव लंबा है लेकिन चुनाव पूरी तरह से उठ रहा है। कोई व्यक्ति बाहर गया होता है, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको एकजुट दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित, एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है, वैचारिक पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता वैचारिक है, जो केवल विचार के लिए, पार्टी के निशान के लिए जीता है, मरता है, काम करता है। वो पूरी तरह से कमल खिलाने का काम करेंगे और पार्षद और मेयर ये भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो साथियों, आपने सुना राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी को। इनका स्पष्ट कहना है कि विपक्षी विरोधी कितना ही कुछ ना कुछ कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कमल तो खिलना ही खिलना है। रही बात कोई भीतरघात की बात कर रहा है, कोई विरोधाभास की बात कर रहा है, तो ये सारी बातें, ये सारे संशय जल्द ही दूर हो जाएंगे, जल्द ही टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। अब इनके कथनों से, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।